दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय में सबसे पावरफुल कंपनी कौन सी है, तो आपका जवाब गूगल, एप्पल या फिर फेसबुक में से एक होगा। पर एक ऐसी भी कंपनी है जो इन बड़ी कंपनीज को भी कंट्रोल कर सकती है। हालांकि आपने इस कंपनी के बारे में बहुत ही कम सुना होगा, पर इस कंपनी में इतनी पावर है कि ये हमारे भारत जैसे बड़े देशों को भी ऑपरेट कर सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी ब्लैक रॉक के बारे में, जिसकी टोटल नेटवर्थ $9.4 ट्रिलियन है, जो भारत की जीडीपी की लगभग 3 गुना और यूएसए की आधी जीडीपी के बराबर है। इस कंपनी के ओनर है लैरी फिंक और ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आखिर ये कंपनी क्या करती है और ये क्यों इतनी पावरफुल है, वो तो हम आगे वीडियो में समझेंगे। पर पहले समझते हैं कि लैरी फिंक ने इस कंपनी की शुरुआत कैसे करी। दोस्तों, लैरी फिंक ने अपने शुरुआती दिनों में बॉस्टन फर्स्ट नाम की एक कंपनी को ज्वाइन किया और देखते ही देखते उस कंपनी के एमडी बन गए। इस दौरान लैरी फिंक ने कंपनी को $1 बिलियन का प्रॉफिट कराया। लेकिन दोस्तों, समय ऐसा चेंज हुआ कि लैरी की वजह से ही कंपनी को $8 बिलियन का नुकसान हो गया। और अक्सर ये तो होता ही है कि अच्छे काम में भले ही आपको एप्रिसिएशन नहीं मिले, पर काम गलत हो जाने पर आपको क्रिटिसाइज किया जाता है। और ऐसा ही हुआ लैरी फिंक के साथ, जिन्हें कंपनी को छोड़कर जाना पड़ा। और फिर उनको अपनी ही जैसी सोच का एक आदमी मिला जो मिलियनियर था, जिसने लैरी को $5 मिलियन की मदद करी ताकि वो आगे अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। फिर लैरी ने स्वार्जमैन की कंपनी ब्लैक स्टोन में काम करना शुरू किया और कुछ साल काम करके कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट करवाया। पर कुछ आपसी मतभेदों के कारण से लैरी ने उस कंपनी को भी छोड़ दिया। और 1994 में जब लैरी अलग हो चुके थे और उनके पास अच्छा खासा पैसा था, तब उन्होंने शुरुआत करी ब्लैक रॉक कंपनी की। और शुरुआत से ही कंपनी ने अपनी पहचान एक बिजनेस जायंट के रूप में बनाना शुरू कर दिया। और सितंबर 1999 में ब्लैक रॉक एक पब्लिक कंपनी बन गई, जहां इन्होंने $14 में अपना एक आईपीओ भी लॉन्च किया। और 1999 के एंड तक ब्लैक रॉक $165 बिलियन के एसेट्स को मैनेज कर रही थी। और अगर हम उस समय से लेके अब तक की जर्नी को देखें तो ब्लैक रॉक लगातार ग्रो करती आ रही है। ये एक ऐसी इकलौती कंपनी है जिसने कई क्राइसिस और कोविड पेंडेमिक के वक्त भी प्रॉफिट कमाया। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये कंपनी क्या करती है। दोस्तों, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये कंपनी दूसरी कंपनियों के एसेट्स को मैनेज करती है। ये कंपनी हर एक मेजर कंपनी और हर एक फील्ड में इन्वेस्ट करती है जो या तो ग्रो कर चुके हैं या कर रहे हैं। अगर आप अपने डेली यूज होने वाली चीजों को ही देखो तो उनमें भी कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक कुछ शेयर्स तो होल्ड करती ही है। साथ ही कंट्रीज के पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस फंड्स को भी यही मैनेज करती है। और जब भी किसी कंट्री को पैसे की जरूरत होती है तो ये उसे पैसे भी प्रोवाइड करती है। बड़ी बड़ी कंपनीज में भी ये अच्छे खासे शेयर्स को होल्ड करती है, जैसे फेसबुक में 6.5%, एप्पल में 6.5%, फोर्ड में 7.25% और जेपी मॉर्गन में 6.5%। और भी ऐसी कई कंपनीज में ब्लैक रॉक शेयर्स होल्ड करती है, जिसमें इंडिया की भी कई कंपनीज शामिल है। इंडिया में फाइनेंस, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, कंज्यूमर गुड्स और आईटी इंडस्ट्री में भी ब्लैक रॉक ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप ब्लैक रॉक की पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि साल 2008 में हुए फाइनेंशियल क्राइसिस से अमेरिका को निकालने के लिए भी सरकार ने इनकी मदद मांगी। उस समय अमेरिका की कई कंपनियां बैंकरप्ट होने वाली थी, जिसमें वो कंपनियां भी शामिल थी जिसमें ब्लैक रॉक ने खुद इन्वेस्ट किया था। तो ऐसे में ब्लैक रॉक को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट फंड रिलीज करती है। तब ब्लैक रॉक मेजर फंड्स का यूज उन कंपनियों में करती है जिन कंपनियों में उसने खुद इन्वेस्ट किया हुआ था। दोस्तों, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आप में से कई लोगों ने इस कंपनी का नाम आज ही सुना होगा। और ऐसा इसलिए है कि लैरी फिंक खुद नहीं चाहते हैं कि उनकी कंपनी की न्यूज मीडिया में दिखाई जाए। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी कंपनी की हर एक छोटी खबर को हेडलाइन की तरह न्यूज में चलाया जाएगा, जिससे कंपनी को एक्सपोजर तो मिलता है, पर साथ ही पॉलिसीज का अपोज करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती है। तो क्या आप भी जानते थे ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।